नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन बैंक के इस नए सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम देखते हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज के हमारे प्रश्न को, जो कि टोटल आज प्रश्नों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो हमें उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत और बर्मा को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त कर दिया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1874 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, स्वदेशी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी ने स्वदेशी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, मैं नास्तिक क्यों हूँ किसकी पुस्तक है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह की यह पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने लिखा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को लिखा था। आठवां प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी में ये अपने गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ये भारत में आए थे सत्याग्रह का प्रयोग करने के लिए। ठीक, जो कि बिहार के चंपारण में जाकर पहला सत्याग्रह का इन्होंने प्रयोग किया था। नौवां क्वेश्चन हमारा, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी में, जो कि पहला क्रिकेट विश्व कप था जिसको वेस्ट इंडीज ने जीता था। वेस्ट इंडीज, ठीक, वेस्ट इंडीज ने उस खिताब को जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। 12वां प्रश्न है हमारा, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1921 ईस्वी को इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। नेशनल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था और ये फांसी सुनाई गई थी, फांसी की सजा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का मतलब कह सकते हैं वे उसके जनक हैं, शुरुआत किया था। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा मत्स्य उद्योग से, मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, जम्मा मस्जिद को किसने बनाया था? तो उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने जम्मा मस्जिद को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, शारदा अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो शारदा अधिनियम का उद्देश्य था बाल विवाह को रोकना। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कवि प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों जो गीत है उसको लिखा था। अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा उच्च दाब। यहाँ पे दाब होगा, डाब नहीं होगा। उच्च दाब के कारण जल के क्वथनांक का बढ़ जाना, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। वह प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का क्या कारण है? देखिए प्रेशर कुकर जो होता है वह ऊपर से लॉक होता है, ठीक, ऊपर से बंद रहता है। ऊपर से बंद रहने के कारण उस कुकर में प्रेशर बनता है, यानी कि दाब बनता है। दाब बढ़ने के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक यानी कि वह उस मतलब जल्दी वाष्पीकृत नहीं होता है, यानी कि पानी से वाष्प में जल्दी नहीं बदलता है, लेकिन उसको जो हीट मिल रहा है उसके कारण वो तो गर्म होगा पानी। तो जो पानी गर्म होता है उसके चलते जो है खाना जल्दी पक जाता है। लेकिन अगर वही क्वथनांक कम होगा, अगर मान लीजिए हम पानी का क्वथनांक कर दे 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उठ जाएगा। ठीक, तो जो उसमें अनाज होगा, जो उसमें मान लीजिए चावल रखा हुआ है, उसको तो उतना हीट मिलेगा नहीं कि वो उबलेगा। लेकिन नहीं, अगर पानी का हम क्वथनांक कर दे मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस, तो 200 डिग्री सेल्सियस तक ये पानी गर्म होने के बाद क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, यानी कि वाष्प में चेंज होगा। तो 200 डिग्री सेल्सियस पर इस जो उसमें अनाज होगा, जो चावल होगा मान लीजिए, उसको तो हीट मिल रहा है, तो इसके कारण वह जल्दी उबलेगा। लेकिन इसमें वह उबलेगा ही नहीं, क्योंकि पानी तो तुरंत उड़ जाएगा।
ठीक। तो इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि जल का क्वथनांक उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक। तो उम्मीद है इसको आप समझे होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? वाद्य यंत्र जो तबला है इसका प्रचलन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था। 20वां प्रश्न हमारा, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? जो वोट देने का अधिकार है कैसा अधिकार है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कानूनी अधिकार। ठीक। अगला प्रश्न हमारा 21वां प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या क्या था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। चलिए अब नेक्स्ट 22वां प्रश्न देख लेते हैं हम। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। आर्टिकल 21A जो है हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत अगर कोई राज्य का मामला है तो उस राज्य के मामले में अगर कोई दोषी पाया गया है तो राज्यपाल जो है उसकी सजा को या तो कम कर सकता है या फिर माफ कर सकता है। ठीक। या ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो अनुच्छेद 72, अगर राज्यपाल की बात की जाए तो अनुच्छेद 161। ठीक। इस बात को याद रखिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं। 27वां प्रश्न, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। 29वां प्रश्न है, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा भारत के असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 30 प्रश्न। उम्मीद है प्रश्न आपके अच्छे लगे होंगे और ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को फिर से ध्यान से देखिए और समझिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए बाय, आज के लिए इतना ही। जल्द आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।